नमस्कार, बी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त सुनील दत्त दुबे की, जो कि इस वक्त महाराजगंज के फरेदा में इस वक्त सीओ के पद पर तैनात है। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन्हें सिंघम के नाम से जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है, क्या वजह है, उन्हीं से जान लेते हैं। सुनील दत्त दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, सबसे पहले आपको जिस तरीके से आपने बच्चों को मिलाया और आपको सिंघम के नाम से जाना जाता है, तो इसके पीछे की वजह क्या रही, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। एक्चुअली बच्चा चाहे किसी गरीब का हो, अमीर का हो, पुरुष मानव का हो या पशु का हो, बच्चा एक प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण जो है अंग रहता है। मैंने अक्सर देखा जब मैं पुलिस सर्विस में आया कि किसी का कोई बच्चा जब मिस हो जाता था, कहीं चला जाता था, तो थाने पर एक मौजूदगी लिख दी जाती थी और पुलिस उसको इत्सरी समझ लेती थी। जिसके घर का बच्चा गायब रहता था, वो घर में चूल्हा नहीं जलता था, बरसों बीत जाते थे और बच्चे के लिए घर में सारे फंक्शन थे, माहौल थे, सब कुछ था। मुझे लगा कि ये इंसानियत का सबसे अच्छा काम है कि मैं किसी के घर के जो चिराग को है कहीं से ढूंढ के ला सकूं। और इसमें फिर मैंने एक मुहिम के तौर पर लिया और उसको मैंने ऑपरेशन मुस्कान नाम दिया, और वो धीरे धीरे इतना फेमस हुआ। इतने बच्चे मैंने रेस्क्यू किए कि 350 बच्चे करीब जो है रेस्क्यू किए, जिसमें एक बच्चा विदेश से मैंने मंगाया था। कई बच्चियां जो टीवी सीरियल के लालच में बंबई जा रही थी, उनको मैंने जो है रास्ते में ही उतार के उनके घर को सपोर्ट किया। और एक बहुत स्पेशल केस भदोही का था, जिसमें एक बच्चा 15 साल की उम्र में भागा था, 42 साल बाद राजस्थान से, उदयपुर से हम लोग उसको के लाए। वो सहसेपुर गांव का था और उसकी उम्र 57 साल हो गई थी। सुनील जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप बच्चों जो बिछड़े परिजन हैं उनसे मुलाकात करवाते थे? एक चाय की दुकान पे एक बच्चा 14-15 साल का काम करता था और वो मुझे चाय पिलाता था। बहुत सारे देश में आंदोलन चल रहे थे, मीडिया से चल रहे थे कि बाल श्रम को रोका जाए और बच्चों के प्रति जो है तरह तरह के कानून बन गए थे। लेकिन मैंने देखा था कि जो कानून पर जो जिम्मेदार लोग होते थे वही बच्चों से चाय मंगाते थे। और मुझे इस चीज में एक अंदरूनी मेरी अंतरात्मा की आवाज उठी कि जब हम लोग जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हम लोग जब भी चाय की दुकान पे बैठते हैं तो यही कहते हैं कि भाई राजू एक कप चाय ले आना। मैंने कभी ये नहीं सोचा, भाषण बहुत होते थे लेकिन प्रैक्टिकल कभी नहीं होता था। मैं अक्सर जहां होटलों में जाता था, मैं देखता था कि बच्चे जो है जूठी बर्तन मांज रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहरा है। तो मुझे लगा कि ये चीज पर जो भी अभी तक देश में काम हो रहा है वो कागजों पर है और मीडिया में है, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। मैंने उस बच्चे से बात की और वो पता लगा कि 6 साल की उम्र में बिहार से भाग के आया था। और मैं तमाम लोगों से मिला, उसमें कुछ मीडिया के लोग भी थे, कुछ और अन्य सामाजिक लोग थे, और उनकी मदद से हम लोग जो है वहां गाड़ी में लेके गए बिहार में। उसके घर को ढूंढते रहे, वो घर मिल गया। एक बच्चा नेपाल का था, वो स्टेशन पर भटक गया था और उसकी उम्र 23 साल हो गई थी, उसको अपने घर का पता नहीं था। हम लोग बहुत मेहनत करके उसको नेपाल तक पहुंचाए। तो इस तरह से जब मैं उन बच्चों को पहुंचाता था और उनके घर के उनके गार्जियंस की जो है मुस्कान देखता था तो मुझे एक एनर्जी मिलती थी और मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा कार्य कोई भी है तो ये बच्चों को जो है ढूंढ लेना ही है। और वो मुझे एक अंतरात्मा की आवाज से मुझे लगा कि ईश्वर की एक कृपा है। और मैंने कई सामाजिक संस्थाओं से कोऑर्डिनेट किया, फिर मैं वहां जाता था, उनकी जो संस्था में बच्चे आ जाते थे भटक के, उनसे मिलता था, उनको जो है काउंसलिंग करता था, उनके घर पहुंचाता था। और जो बच्चे जहां कहीं से भी सूचना आती थी वो मैंने उनको जो है रेस्क्यू किया। फिर जब सोशल मीडिया से मैं जुड़ा तो फेसबुक से ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ गए, बंबई के कुछ लोग जुड़ गए, जिनके माध्यम से जो है हम लोगों ने पता किया। अगर कोई बच्चा भागता था तो मैं पहले सारे सीसीटीवी फुटेज देखता था, रेलवे स्टेशन के फुटेज देखता था और ये पता करता था कि बच्चा किस ट्रेन से गया है, और फेसबुक पे डालता था। और फेसबुक के माध्यम से कई बच्चे बरामद हुए जब लोग फेसबुक पे देखे मुझे और कहा कि ये बच्चा तो मेरे ही बोगी में चल रहा है। मैंने आरपीएफ नासिक में, इटारसी में कई बच्चों को उतरवाया, कई बच्चियों को उतरवाया। और फिर इसमें मुझे एक तरीके से जो है ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ महारत सी हासिल हो गई। महारत नहीं थी, मैं दक्ष हो गया इस काम में।
और फिर ये मेरा काम ऐसा हो गया, कई लोग मुझसे राय लेने आते थे और बच्चे बरामद हुए। सुनील जी, जैसा कि अब पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस व्यस्त रहती है, चाहे त्योहार हो चाहे वो कोई कहीं पे दंगा फसाद हो, हमेशा व्यस्त रहती है और ऐसे मामले जो है वो फाइलों में दब जाते हैं। लेकिन आपने कैसे समय निकाला और आपने किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया? एक्चुअली ये मामले सब जो है पुलिस की कार्रवाई होती थी, वो एक बहुत फॉर्मल होती थी। कोई बच्चा आया, उसका मुकदमा लिख दिया, गुमशुदगी का पोस्टर बना दिए, छपवा दिए। पुलिस इस कार्य में दक्ष नहीं थी। पुलिस को ये जो मैंने जब इसमें कार्य किया तो मुझे लगा कि सबसे पहले जब बच्चा वो गायब हुआ तो उसके जो है घर के आसपास के मैंने 150 200 सीसीटीवी फुटेज देखे, बाजारों के, रास्तों के, फिर मैंने रेलवे स्टेशन के, बस स्टेशन से देखे। फिर मैं जिस भी बाल संरक्षण गृह में जाता था, कुछ गवर्नमेंट के थे, कुछ जो है सामाजिक संस्थाएं चलाती थी, तो मैं देखता था कि हर संरक्षण गृह में जितने भी जो है शेल्टर होम थे, सब में किसी में 150 बच्चे, किसी 200 बच्चे। और मुझे लगा कि 150 बच्चे अगर यहाँ हैं तो ये 150 परिवार के घरों में तो चूल्हा नहीं जल रहा होगा। और फिर इसमें मैं धीरे धीरे ये दक्ष होता चला गया। इसमें बेसिकली जो कमी है वो ये है कि जो हमारे पुलिस इसमें लगी हुई है उनमें दक्षता की कमी है, प्रोफेशनल नहीं है। वो एक फॉर्मेलिटी के रूप में कोई बच्चा आ गया किसी तरीके से, कोई प्रयास पुलिस के नहीं है। और इस चीज में मैंने काफी, जहां भी मेरी तैनाती रही है और मुझे जब काम मिला तो मैंने दूसरों को भी इसमें टीम लगाई। इसमें पब्लिक का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मीडिया की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक बार बहुत भारत के बड़े चैनल ने मुझे 15 मिनट तक जो है केवल यही मुझसे डिस्कस किया था कि आप बच्चों को कैसे खोज लेते हैं। मैंने फिर उसमें बताया कि मैं CWC के माध्यम से, बाल संरक्षण गृह के माध्यम से उनको जो है उनकी ईमेल पर बच्चों की फोटो अपलोड कराता था। मुझे याद है कि भदोही की 2 लड़कियां, एक 9 साल की, एक 7 साल की, चेन्नई में मिली थी और वो इसी प्रयास में मिली थी कि उनकी संस्था का एक ऑफिस बनारस में था। वो मैंने उसको फोटो अपलोड कराई और वहां से मैसेज आया कि बच्चा मेरे पास है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो काम पुलिस नहीं करती है वो काम मैंने करना शुरू किया और जहां जहां मैं रहा वहां 100% बच्चे बरामद हुए। सुनील जी, इन्हीं सबसे एक और अलग हट के बात की जाए कि सबसे जो मामला आ रहा है कि पुलिस विभाग में डिप्रेशन से कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? एक्चुअली पुलिस जो है एक बहुत ही आवश्यक सेवा का विभाग है और इसमें जो है परिवार के प्रति सोचने का बहुत सारे इसके कारण होते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो जिनको डिप्रेशन होता है घर से, परिवार से, उनके घर के संबंध अच्छे नहीं है और इसमें कोई काउंसलिंग नहीं होती है। किसी को टाइम नहीं रहता है कि उनकी हम काउंसलिंग कर सकें, उनके घर के बारे में जान सकें। सभी लोग जो है रहते हैं, इतना व्यस्त इसमें लाइफ रहती है कि मुझे दूसरे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं लगता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है, उसकी आदतें बदलती चली जाती हैं। तो अभी भी थाने चौकियों पर जो है कोई ऐसे काउंसलर नहीं है जो सबकी समस्या सुने। कुछ लोग अनमुखी होते हैं, कभी किसी का किसी से प्रेम संबंध है या कभी किसी से पत्नी से कोई विवाद है, तो इस तरह से जो है लोग उसमें सुसाइड करते हैं। अब चूंकि पुलिस बल के लोग होते हैं तो इसलिए लगता है कि एक तनाव उसका कारण तो है, लेकिन ये जो है कोई पूर्णतः कारण नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और अगर हम उसको समय रहते ही उसकी काउंसलिंग कर ली जाए तो वो जो है समस्याएं रुक सकती हैं। और पुलिस के पास इस तरह के कोई काउंसलर अभी तक नहीं है, ना हम इस पर अभी कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये कहना जो पुलिस के तनाव की वजह से करते हैं, इसमें मुझे सत्यता दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ हद तक ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मैटर्स में मैंने देखा है कि वो उतना घर को, परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं और उनकी व्यस्तता जो है बढ़ती चली जाती है, तनाव बढ़ता रहता है और वो डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। सुनील जी, एक और बात, जिस तरीके से शिक्षा की अगर बात की जाए तो कई थानों की अगर बात करूं कि कई थानों में अक्सर देखा ये जाता है कि जो वहां के बच्चे होते हैं वो झाड़ू नहीं लगाते और आप अपनी टीम के साथ जिस तरीके से साफ सफाई वो अपने थाना हो या फिर आपका भी आप CO हो चुके हैं, आप हमेशा स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? स्वच्छता एक्चुअली क्या है, आपने भी लोकल स्तर पर देखा होगा कि स्वच्छता तभी हो सकती है कि जब हम स्वयं जो है इसमें, इस मुहिम में शामिल हो। एक कहीं एक फॉलोवर होता है तो कहीं एक झाड़ू लगाने वाला होता है और परिसर बड़ा होता है। पुलिस में जो भी व्यक्ति आ जाता है वो मैंने देखा है कि वो बैरिक में जो है सफाई पर ध्यान नहीं देता है
और उसको जब ये लगता है कि उनका सीओ झाड़ू लगा रहा है, उनका एसपी झाड़ू लगा रहा है, तो वो प्रेरित होते हैं और उसमें जो है हर संडे को हम लोग इस बात पे अभियान चलाते हैं कि हम अपने परिसर की साफ सफाई कर सके। जी, तो और जिस तरीके से और पुलिस वालों के लिए आप एक प्रेरणा है कि आपके रास्ते पर अगर वो चले तो वो भी अपनी पहचान बना सकते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पुलिस की भर्ती प्रणाली है वो एक जनरल है, जैसे सभी विभागों में भर्ती होती है उसी तरह से पुलिस में भर्ती होती है। लेकिन जो पुलिस का वर्क है, जो कार्य है, वो बहुत दक्षतापूर्ण भरा हुआ है। उसमें प्रोफेशन जो है आदमी को दक्ष होना चाहिए, तभी जो पुलिस में वो अपनी छवि बना सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम पे काम नहीं कर पाते हैं। जनरल जैसे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सामाजिक वर्क किए, बहुत घायलों को अस्पताल भिजवाया और मुझे बहुत ही उसकी प्रशंसा भी मिली। मुझे याद है कि एक गाड़ी में एक दंपत्ति जा रहे थे, टकराए पेड़ से, रात को 2:30 बजे का समय था और मैं आया, ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको अस्पताल भिजवाया, बच गए। उन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस तो एक भगवान के स्वरूप है। तो एक पुलिस के प्रति धारणा बनी कि वो उनका मैंने इलाज कराया, वो बचे। बहुत सारे एक बार मुझे याद है कि एक बच्चा तड़प रहा था 6 साल का, बहुत देर से, 2 घंटे से, और भीड़ जाम लगाई थी, मैं उसको ले जाके अस्पताल पहुंचाया, एक्सीडेंट में था, वो बच गया। बहुत मुझे ये अखबार की कोई ऐसा अखबार नहीं था जिसका ये समाचार न हो कि पुलिस की मानवता जन चर्चा का विषय बनी थी। हमारी बहुत सारी छवि इसलिए खराब हो जाती है कि हम एक प्रोफेशनल काम तो करते रहते हैं, लेकिन हम एक सामाजिक कार्यों में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम समाज के साथ रह के हम जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी साबित हों, और हमें इन सब चीजों में दक्ष होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो मुझे उससे व्यवहार कैसे करना है। अगर कोई व्यक्ति जो है हमारी उसकी मदद की जरूरत है तो उसके साथ हमको किस तरह से बिहेव करना है। हमें साधनों का अभाव नहीं देखना है, हमें संसाधन जो भी होंगे हम पब्लिक से मिलकर, और बहुत सारे लोगों को मैंने अस्पताल भिजवाया, लोगों की गाड़ियां मंगाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब ये आदमी तड़प रहा है, आप इसको अस्पताल भिजवा दिए, और मेरी प्रेरणा से उन्होंने अस्पताल भिजवाया, मदद भी की और उसका इलाज भी हुआ और बचे भी। तो इस तरह की बहुत सारी जो है ऐसे नौ दंपत्ति जिनमें दरार आ जाती थी आपस में, हम लोगों ने उनको बुलाया और उनको काउंसलिंग की, उनको हम लोगों ने जो भी लीगल एड्स था वो किया। और मुझे याद है कि 150-200 ऐसे परिवार थे जो मेरी वजह से जो है आज सामान्य जीवन जी रहे हैं, और नहीं तो कोर्ट में जाते थे और उनके जो अधिवक्ता थे वो वहां मुकदमे लड़ते थे, 10 साल तक मुकदमा चलते थे। तो लाइफ जो है, ये काम पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हमें अपराध के साथ साथ जो है, जो मानव जीवन में जो भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं करती हैं वो हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास अवसर है और हमें करना चाहिए। सुनील जी, एक और बात, लगातार आप सुर्खियों में रहते हैं। कभी जो बिना हेलमेट के रहते हैं उन्हें माला पहनाते हैं, जो बिना सीट बेल्ट के रहते हैं उन्हें माला पहनाते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें सड़क करते हुए कई तस्वीरें आपकी ऐसी सामने आती हैं, और लोग उस पे कहते हैं कि आप पुलिस विभाग पे सबसे हटके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझसे ही पूछते हैं कि सर आप जो है कोई अच्छा काम करते हैं तो फेसबुक पे क्यों डालते हैं, ट्विटर पे क्यों डालते हैं, इंस्टाग्राम पे क्यों डालते हैं, मीडिया को क्यों देते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई छपने के नाम पे ही अगर जो है अच्छा काम करने लगे तो समाज का आधा जो है लोग ऐसे होंगे जो जिनको हमसे राहत मिल जाएगी। हमने बहुत सारे चालान किए, हमने गाड़ियां सीज की, लेकिन हम लोगों को जो है हेलमेट पहनना नहीं सिखा पाए। लेकिन जब हम उनको फूल मालाओं से सम्मानित किया, उनको हमने फूल भेंट किए, उनको समझाया कि हेलमेट आपके लिए है, तो एक उसको लगा कि एक सीओ जो है हमको माला पहना रहा है। और बहुत लोग मास्क नहीं लगाते थे, मैं उनको समझाता था कि आप मास्क लगाइए, तो उनको लगता था मैं हाथ जोड़ता था उनके और उनसे रिक्वेस्ट करता था, उनसे कॉपी लेके उनसे लिखाता था कि भाई मास्क लगाना जरूरी है, 100 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो उनको एक प्रेरणा मिलती थी। तो चालान से या सजा से आप किसी को बदल नहीं सकते। जैसे सती प्रथा थी, तो सती प्रथा में जो है जब तक पुलिस पहुंचती थी, कानून बहुत तगड़ा था, तब तक वो महिला सती हो जाती थी। लेकिन जब महिलाओं में जागरूकता पैदा हुई और उनको लगा कि सती होना जो है समाज के लिए ठीक नहीं है, एक कुप्रथा है, और उसके बाद सती प्रथा रुक गई। तो मुझे ये है कि कानून एक अपनी जगह है और उसमें मोटिवेशन जो है वो अपनी जगह है। अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं कि सिगरेट पीना बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बहुत बुरी चीज है, तभी वो छोड़ सकता है। सजा से जो है व्यक्ति बदल नहीं सकता है, सजा से वो छुप सकता है। वो हेलमेट उसको अगर दिमाग में आ जाता है कि हेलमेट लगाना मेरे सिर के लिए सुरक्षित है, मेरी जान के लिए सुरक्षा है, तो वो अपने आप हेलमेट लगाने लगेगा। और जहां आपने देखा होगा, जहां इस तरह की जागरूकता शहरों में है, बड़े बड़े एनसीआर वगैरह, दिल्ली वगैरह में, नोएडा में,
आपने देखा होगा लोग कानून का पालन करते हैं, लेकिन जहां देहात क्षेत्र में वो ये मान के चलते हैं कि हमें हेलमेट इसलिए लगाए पुलिस से चालान से बचने के लिए है। तो आप पुलिस से बच सकते हैं लेकिन यमराज से नहीं बच सकते हैं। तो ये इस तरह की धारणाएं होती है, जो जागरूकता होती है वो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को दूर कर देती है। इसलिए इनका प्रचार प्रसार भी जरूरी है, और जितने भी लोग देखते हैं तो उसमें एक प्रेरणा मिलती है, और पुलिस वाले भी इसमें जुड़ते हैं, समाज के लोग जुड़ते हैं, और उनको लगता है कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। ये किसी इस धारणा से नहीं होता है कि कोई मुझे प्रसिद्धि मिले, बल्कि ये प्रेरणा स्वरूप होता है कि लोग इससे सीखें। जी, तो और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो नए युवा हैं और आप ही की तरह वो भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? बहुत ही इस तरह का एक विभाग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के सबसे ज्यादा जो है टच में है। इसमें आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे तो आपको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, आपको नाम मिलेगा। अगर आप इसमें बुरा काम करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है इसमें ट्रोल होना पड़ेगा, बहुत जल्दी आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। अक्सर इतने बड़े संगठन में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, एक पुलिसकर्मी की गलती से पूरा विभाग बदनाम हो जाता है। आज भी पुलिस की जो छवि है वो आम जन में बहुत खराब दिखाई पड़ती है। तमाम तरह तरह की कहानियां हैं। आज भी लोग जो है पुलिस को बताते हैं कि पुलिस से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। आज भी लोग जो है पुलिस से ये कहते हैं कि यार पुलिस अच्छी नहीं होती है, लेकिन जिसका जो सामना पड़ जाता है, अगर मेरी भूमिका अच्छी है, मैंने कोरोना काल में लोगों को जो भी भूखे थे उनको एक अन्नपूर्णा बैंक बनाकर जो है खाना खिलवाया, उनको घर पहुंचाने के हमने साधन उपलब्ध कराए, तो वहां की जनता ने हमारी तारीफ की, और दिन तक चलता रहा कि पुलिस की नीति और नियत दोनों बदली है। तो इसलिए पुलिस के जो काम अच्छे होते हैं, पुलिस कोई पुलिस चाहे और वो अपना अगर नाम कमाना चाहता है तो वो कमा सकता है अच्छे कार्य करने से, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि हम पुलिस अफसर न हो के पब्लिक सर्वेंट हैं, हम पुलिस के उस तरह के अंग हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम राजा नहीं है। और उसके बाद जो व्यक्ति अच्छे पुलिसकर्मी के संपर्क में आता है, अच्छे पुलिस अधिकारी के संपर्क में आता है, उसकी धारणा पुलिस के प्रति बहुत अच्छी बन जाती है, और धीरे धीरे जो है मैंने देखा है कि पुलिस पे लोगों को विश्वास बन रहा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर प्रशंसा हुई तो पुलिस की हुई है, और हमें लगातार जो है अपनी जो दक्षता है, हमारी जो कानूनी दक्षता है, उसके साथ साथ जो है सामाजिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जनता की सेवा करने के लिए हम आए, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, और हमें तत्पर रहना चाहिए। अगर रास्ता चलते भी मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत है, तो वो व्यक्ति उसकी हमको मदद करनी चाहिए। मेरे फेसबुक से 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, मैं कभी झुंझलाता नहीं हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रुप में मेरे 55,000 जो है लोग जुड़े हुए हैं, और उनकी जो समस्याएं होती है मैं उनको धैर्य से सुनता हूँ, उनको बताता हूँ। मैं उनकी समस्या सॉल्व कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन जो मैं उनकी सुन लेता